हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बढ़िया ही होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक रीजनिंग की एक ऐसी क्लास। और एनटीपीसी के लिए है भाई साहब ये क्लास। और इस क्लास में से ये समझिए आप कि यहाँ से 10 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर ये क्लास आपने ले ली, ध्यान से ले ली और इसके हर एक क्वेश्चन को अपने दिल और दिमाग में उतार लिया, तो ये समझ कर चलिए, दिल में नहीं भी उतारोगे तो चलेगा, दिमाग में ज़रूर उतारना है भाई। अगर ये उतार लिया तो ये समझ कर चलिए कि इसी क्लास से, एक सिर्फ नाम मात्र एक क्लास से आपको 10 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में 10 नंबर ला सकते हैं तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपने विश्वास तो बड़े बड़ों पर किया है, लेकिन हम पर भी करके देखिए, ये क्लास देखिए और आपके एग्जाम में जाइएगा और बताइएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, देखने को मिलते हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर रखा है, ये क्या बोल रहा है, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है भाई ये। ठीक, अब ये चाइनीज कोडिंग की पिक्चर ऐसी है कि यहाँ पर हमको पूछा क्या गया है, ये देखना है क्या पूछा गया है। कुछ दिख रहा है, किंगडम के लिए कूट शब्द क्या है। अब हमको क्या इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो पूछा गया है ना, उस पर पहले अटैक करना है। क्या पूछा गया है, किंगडम। अब हम ढूंढेंगे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में किंगडम। ये यहाँ पर किंगडम दिख रहा है, इसके अलावा और कहाँ किंगडम दिख रहा है, ये यहाँ पर। बस 2 ही किंगडम काफ़ी है हमारे लिए इसका कोड जानने के लिए। कैसे, अब सर्टेन किंगडम का क्या, कंप्यूटर ब्लैंकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किंगडम प्लेट का ब्लैंकेट और रेग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लैंकेट। ठीक, कॉमन। अब ब्लैंकेट कॉमन है तो ये हमारा करेक्ट होने वाला है ब्लैंकेट। आ गई बात समझ में। इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको वहां पर देखने को मिलेगा तो ये बताइए इसमें कुछ याद करने वाली चीजें हैं क्या। यही क्वेश्चन में से ही देखना है और आंसर लगाना है। ठीक है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आ जाएगा 1 नंबर, यहाँ से आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि पी क्यू डब्ल्यू वी एस अपने भार के अनुसार अवरोही क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, बीच में कौन है, ये वाला हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको बताना है। क्या पूछ रहा है कि बीच में कौन खड़ा है। अब अवरोही क्रम की बात कर रहा है ये, तो अवरोही क्रम की अगर बात करें हम, तो बड़े से, यहाँ पर अवरोही की बात कर रहा है अगर ये, तो यहाँ से छोटे से बड़ा जाना है हमको। क्या करना है, छोटे से बड़ा। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, ये अवरोही। ठीक है, और आरोही क्रम की बात करें तो बड़ा छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक, ये अवरोही क्रम है और ये आरोही क्रम है। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए आप। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है, पी एस से भारी है और वी एस से हल्का है। क्या बोल रहा है, पी जो है एस से भारी है और वी जो है हमारा एस से हल्का है ये। ठीक, क्यू पी से भारी है और डब्लू वी से हल्का है। डब्लू जो है वी से हल्का है और क्यू पी से भारी है, क्यू जो है पी से भारी। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारा रेडी क्या बोल रहा है कि बीच में कौन खड़ा है। अब बीच में इधर से देखें या इधर से देखें, बीच वाला तो बीच वाला ही रहेगा, ये एस। अब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है ये कि क्या कथन एक से ही हम पूरा कर पाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल भी नहीं भाई, दोनों कथन की जरूरत लगी यहाँ पर। तो हमको क्या है, एक साथ पर्याप्त है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं यही वैल्यू देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यदि संख्या प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ना है और सम अंक में 2 घटाना है, ये समझ गए। अब क्या क्वेश्चन, इस पे भी क्या क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर अटैक करना। अब क्या बोल रहा है, इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग। भाई यहाँ पर ये समझना कि दूसरी कुछ कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम डायरेक्ट बाएं से तीसरा देखेंगे। क्या देखेंगे, अब बायां क्या, मैंने क्या बोला था, इसकी तरफ देखना है और मेरा बायां इसका बायां,
मेरा दायां इसका दायां, ठीक है। तो अब बाएं से तीसरा 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद दाएं से दूसरा ये 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। ये दोनों क्या सम है, विषम। अब ये दोनों क्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या में 1 जोड़ना है, तो ये 1 जोड़ दिया और इनको जोड़ के ना यहाँ पर जो उत्तर आने वाला है वही हमारा उत्तर होने वाला है, ठीक है। ये इतने सिंपल क्वेश्चन भाई साहब ये देखने को मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा तो नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर पाओगे। मैं इसीलिए लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें आपको ना झंझट हो, कुछ भी ना हो, बस 10 नंबर आपको आ जाए। यही अगली क्लास जो लेकर आऊँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि 5 नंबर आ जाए। ऐसे कर करके हम 30 नंबर तक पहुँच जाएंगे 5-7 वीडियो में, ठीक, अगर ये देखेंगे तो। अब ये क्या है, 8 व्यक्ति है, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ठीक है भाई साहब। ये क्या है, सिटिंग का है, ठीक। कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ई पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर। फिर मैंने क्या बोला था, मेरा बायां इसका बायां, ये बायां ये दायां, ठीक है। इसको पहले लिख लिया करो तो दिक्कत नहीं आएगी, बायां ये दायां, ठीक। क्या बोल रहा है, ई पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे, ये बोल रहा है जो बोलता है वही करना है, और समझ नहीं आए तो नीचे लिखना है, ऑटोमेटिक फिर ये बैठ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, क्लियर बैठ रहा है, ई पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, ये ई यहाँ पर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है एच और ई के बीच कोई नहीं बैठा है, तो या तो एच यहाँ आएगा, एच के बारे में और कोई जानकारी है क्या? नहीं है, या तो एच यहाँ आ जाएगा या फिर एच यहाँ आ जाएगा, ठीक, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है जी एच के दाएं से चौथे स्थान, जी जो है एच के दाएं से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, ये जी यहाँ पर, और इसके चौथे कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद के जी के निकटतम बाएं बैठा है, जी के बाएं बैठा है के, ये के, ठीक। अब के और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे, के और डी के बीच 2 व्यक्ति, ये डी यहाँ पर, और के और डी के बीच यहाँ तो बैठ नहीं सकते 2 व्यक्ति, लेकिन तो इसका क्या है, ऊपर वाला कैंसल, नीचे वाला सिर्फ चलेगा हमारा। एल एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एल एस के दाएं से, एस के दाएं से तीसरे स्थान पर, एस यहाँ बैठाऊंगा तो ही एल यहाँ बैठ पाएगा। और एस और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, अच्छा, तो ये टी बचा, ये टी यहाँ, इसके बीच में कौन बैठा है, कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होना। इसी प्रकार से हमको सोल्व करना है, ठीक है। ये भी आ जाएगा, लेकिन आएगा थोड़ा सिंपल ही आएगा। अब ये क्या है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना रहता है, यहाँ पर प्लस दे रखा है, डी प्लस ई, ठीक। अब डी प्लस ई क्या, डी ई की पुत्री है, डी जो है ई की पुत्री, ठीक। अब ई एफ की पुत्री है, ई जो है एफ की पुत्री, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एफ माइनस जी, एफ जी का पति है, एफ जो है जी का पति है, ठीक, कोई समस्या नहीं है। जी एच की माता है, जी जो है एच की माता है, ये एच की माता है, ये दोनों क्या भाई बहन हो गए, जी एच की माता है। अब भाई बहन कुछ भी हो सकता है, बहन बहन। अब क्या बोल रहा है, एच आई का भाई है, एच जो है आई का भाई है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है आई माइनस जे, आई जे का पति है, आई जो है जे का पति है, ठीक। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं, डी आई की बहन है, डी जो है आई की बहन है, अब सही नहीं, ये डी आई की बहन है, डी आई की बहन कहाँ से हो गई, नहीं, ये गलत, तो ये सही नहीं है, ठीक। ये हमारा ऑप्शन सही, जैसे ई आई की बहन है, तो ई जो है आई की, ई आई की बहन है, बिल्कुल ये सही है हमारा। उसके बाद ई एच की बहन है, तो ई एच की बहन है, ई जी की पुत्री है, ई जी की पुत्री है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 ये वाला हमारा क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, तो यही जो है वो सही नहीं है, बाकी सभी सही है, ठीक है।
ये इस प्रकार से कंफ्यूज भी करता है ऑप्शन में, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये ध्यान लगा करके क्वेश्चन करना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है जब तक एग्जाम ना आ जाए। तो आप यकीन मानिए सिलेक्शन आपके हाथों में होने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों विषम अक्षर चूज करना है यहाँ पर। अब विषम अक्षर चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनके कोड लिखने पड़ेंगे। x 24, फिर 1, फिर 5, फिर 10, ठीक। n 14, 17, u 21 और z 26, 4, 7, 11 और ये 16, इसका 7, 10, n 14 और t 20। ठीक, ये चारों के कोड लिख लिए। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर फिर +5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4 और 6 हो गया T20 N 14। यहाँ पर 3, 4 और 5, ये लो। कहाँ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर +6 हो रहा है, इसका मतलब ये अलग है। ये कोड लिख लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो भाई साहब आप छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, वैसे रीजनिंग ही पूरी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमको कोड याद। कोड में एक क्लास लेकर आने वाला हूँ, एक 10 मिनट या 5 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें मैं अपोजिट वर्ड भी याद करवा दूंगा और कोड भी याद करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब एक इमारत है, मंजिल है, 1 से लगाकर कहाँ तक, कितने व्यक्ति है? 6 व्यक्ति है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ गई बात समझ में? ये मंजिल है, यहाँ पर हमको व्यक्ति बिठाना है। क्या बोल रहा है, ZY के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ZY के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। U और V के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, WZ के ठीक ऊपर रहता है, WZ के ठीक ऊपर रहता है, ये तीनों। उसके बाद और V के ठीक नीचे रहता है, ये V के नीचे रहता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, U और V के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, तो U और V के बीच यहाँ पर केवल एक व्यक्ति रहता है, W, Z और Y। ठीक, कितने हो गए? 4 ने 5, 6, ये 6 बैठ गए। U, V, W, Z और Y, बचा कौन है? वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, दूसरी मंजिल पर कौन रहता है? अब सबसे ऊपर वाली 6 है, तो दूसरी मंजिल पर Z रहता है, ये Z। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होना है। ऐसे मंजिल पर बिठाना है। अब मंजिल पर बिठाने का भी कोई इतना वो नहीं है, यहाँ पर जो बोलता है वही करना है, तरीका यही है बस। अब क्या बोल रहा है, ये यही पूछ रहा है, सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, अब सत्य नहीं है, बाकी 3 क्या सत्य होंगे, एक सत्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, n से x की तरफ चले। ठीक है, अब इसका क्या है, संभावना दिख रहा है मेरे को, f से k की तरफ जाएंगे, f से k की तरफ, ये सत्य है, इसको हटा दो। ठीक, h से x की तरफ, h से x की तरफ जा रहे हैं, सत्य है, इसको हटा दो। n से x की तरफ अगर जा रहे हैं हम, बिल्कुल ये भी सत्य है, मतलब ये संभावित है, तो इस ये करेक्ट होने वाला है। ये संभावित है, इसका बोल नहीं सकते हम कि गलत होगा कि सही होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब ये फिर निश्चित कूट भाषा में इसको ये बोला है, तो इसको ये बोल रहा है। अब इसका कोड निकालना है। यहाँ पर H का 8, G का 7, U 21, T 20, मतलब -1 कर रहा है, ये सिंपल दिख रहा है भाई। ये 16 और 15, ये सब में -1 हो रहा है, तो यहाँ पर भी -1 कर देंगे। P 16, 15 O, 12, 11 K और 1 26 Z और यहाँ पर Y 25 24 X। कहाँ पर दिख रहा है ये कोड? ओके जेड एक्स, ओके जेड एक्स, ओके जेड एक्स, ओके जेड एक्स। ओके ओके भाई, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ यही देखने को मिलेंगे भाई, और यहाँ से 10 नंबर आने की संभावना है।
संभावना नहीं है भाई। अगर ये सीख लिए ना तो ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस डिजिट यहाँ पर चेंज हो सकती है, ठीक है। डिजिट तो आप भी समझते हो, डिजिट तो चेंज हो सकती है, ठीक है। डिजिट तो हमको पता नहीं, डिजिट पता रहती तो फिर क्या बात थी यार। सीरीज, सीरीज में क्या करना है, माइनस करते चलो यहाँ से डायरेक्ट। 7 में से 1 गया तो 6, ठीक। और 19 में से 10 गया तो 9, ये 96। इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 8, ये ठीक, ये 48 आ गया। यहाँ माइनस करा हमने, 13 में से 9 गए तो 4 और ये 2, ठीक है। 24, 48, 96। इससे कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर 2 गुना हो रहा है ऐसा लग रहा मेरे को, इसका 2 गुना ये। अब इसका आधा यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 12 का 2 गुना ये। अरे बात समझ में, इसका आधा यहाँ लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जो है ये हमको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो क्या आने वाला है, 7 1 17। यहाँ पर क्या आने वाला है, 17। आ गई बात समझ में? ये सीरीज में माइनस करना है और पैटर्न पहचानना है। अब क्या है, सीरीज के ऐसे क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा, जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो सब पैटर्न्स में यहाँ पर आपके सामने खोल के रख देंगे, ठीक है। अब पैटर्न्स आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ मैं, कोई तकलीफ नहीं आने वाली आपको। ये क्या है कि कागज को मोड़कर विभिन्न बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स से पासे की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या रहता है कि पहले तो ये जो निकला हुआ दिख रहा है, ये जो निकला हुआ दिख रहा है ना, यही इसका कोड होता है, इसके अपोजिट रहता है, ठीक है। ये इसको तो निसंकोच आप कर दो इसका कार्यक्रम, ठीक। उसके बाद इसमें क्या रहता है, एक छोड़ के एक, जैसे इसका ये और इसका ये, ठीक। तो 4 का यहाँ पर 3 होने वाला है और 6 का यहाँ पर 2 होने वाला है, ठीक। आ गई बात समझ में? ये इतना सा क्वेश्चन है भाई। अब क्या देखना है हमको यहाँ पर, ये इनके अपोजिट में, ठीक। अब क्या है कि पूछ क्या रहा है कि बॉक्स से बनाया जा सकता है। अब ए के बगल में सी हो नहीं सकता है। अब ये क्या है, 2 के बगल में 6, 2 के बगल में 6 दे रहा है, ये हो नहीं सकता, इसका मतलब ये कट जाएगा। और उसके बाद 3 के बगल में 4 दे रहा है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो अपोजिट है, तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ ए के बगल में सी दे रहा है क्या, 2 के बगल में 4, ये यहाँ पर सब भिन्न है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। यहाँ पर ए के बगल में इसने सी दे दिया। अब ये क्या अपोजिट है, ए के अपोजिट सी है, लेकिन यहाँ पर बगल में दे दिया, तो ये गलत हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये भी गलत। यहाँ पर क्या है, तीनों अलग अलग है, ए भी अलग है, 2 भी अलग है और 4 भी है, मतलब तीनों में से एक एक उठाया है इसने, तो ये हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता देना हूँ क्या है कि 10 नंबर का बोला था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई साहब जो एक डायग्राम दे देता है ये क्वेश्चंस में, और उसमें से एक पार्ट्स काट लेता है और सभी पार्ट्स यहाँ पर 3-4 ऑप्शन में दे देता है, और वो बताता है कि वो पार्ट वहाँ पर कौन सा फिट होने वाला है। तो ये तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। मिरर वाला कोई भी कर लेगा। मिरर वाले की एक बता देता हूँ मैं आपको, मिरर की क्या कहानी रहती है, ठीक। मिरर की पिक्चर ऐसी रहती है भाई, ये मान लो ये मिरर लगाना, ये मिरर लगा है, ठीक है। यहाँ पर ये आकृति बनी हुई, जेड आकृति, ठीक। अब यह मिरर में क्या दिखेगा, तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो मिरर की तरफ से चलना है इधर की साइड से, तो इधर की साइड भी ऐसे ही बनाना है। क्या बनाना है, इधर से चल के, जैसे मान लो इधर से चले हम, तो इसको इधर की साइड, जो ये साइड है कौन सी वाली, ये वाली जो साइड है इधर वाली, ये जो साइड है ये इधर बनानी है हमको। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ और ये यहाँ। आ गई बात समझ में? ये मिरर का क्या रहता है कि ये जो साइड है, यूँ समझ लो कि ये हमारा मिरर लगा हुआ है, इसको ऐसे कैसे पलटना है, ठीक है। मान लो ए बना हुआ है, तो इसको ऐसे कैसे पलटेंगे, तो क्या पलटेंगे, तो ए को तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ना है, ठीक है। मान लो कि ये आकृति, अरे यार ये वाली आकृति बनी है, ये 2 बने, ठीक है, ये 2। अब यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे ऐसा कैसा, उसके बाद यहाँ से इसको क्या करना है, ये, ठीक। आ गई बात समझ में? अब ये क्या है, ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया, और ये इधर पास वाला जो मिरर के पास है, ये मिरर के पास आ गया। आ गई बात समझ में? ये मिरर का रहता है, और कागज का तो कोई इतना इशू नहीं है, मैं बता दूंगा एक बार। अब ये क्या है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं,
एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इनमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इनको तैयार करके हमको जाना। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लो, कर देना, है ना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ से 10 नंबर आपको पक्के देखने को मिलेंगे, ये तो मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ। बस डिजिट यहाँ पर इधर उधर हो सकती है। अगर तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।